चर्चा भेद विज्ञान की हो रही है। भेद विज्ञान को ही इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेटिव साइंस कहते हैं। डिस्क्रिमिनेटिव साइंस मतलब पृथक करके देखना है। और कर्ता कर्म अधिकार में एक बहुत अच्छा छंद बनारसीदास जी लिख रहे हैं नाटक समय सार में। और मूल प्रयोजन भेद विज्ञान कैसे कर रहा है, अर्थात वो किस प्रकार परद्रव्य का कर्ता नहीं हो रहा है। अगर एक हंस से हम उसकी कुछ क्रिया से हम सीख ले लें तो हम भी ऐसा डिस्क्रिमिनेटिव साइंस, ऐसा भेद विज्ञान या ज्ञान के विभाग हम कर पाएंगे। छंद पेज नंबर 78 पर है। मोक्ष कर्ता कर्म अधिकार क्रियाद्वार। जैसे राजहंस के बदन के सपरसत, देखिए प्रगट न्यारो क्षीर न्यारो सिनीर है। पकड़ में आ रहा है क्या? कह रहे हैं जैसे ही राजहंस के बदन के स्पर्श से देखिए प्रकट हो गया है। क्या प्रकट हो गया है? नीर अलग प्रकट हो गया है और क्षीर अलग प्रकट हो गया है। तैसे अब देखो ये उदाहरण दिया, अब सिद्धांत। तैसे समकिति की सुदृष्टि में सहज रूप, न्यारो जीव न्यारो कर्म न्यारी है शरीर है। सम्यक दृष्टि के भी दृष्टि में ऐसा ही हो गया है। क्या? न्यारा शरीर, न्यारा कर्म और न्यारा जीव। ऐसे तीन बातें अलग अलग कर दिए। दृष्टि में एक साथ तीनों को अलग अलग देखने की ताकत खड़ी हो गई है। जब शुद्ध चेतन की अनुभव अभ्यास, तब भासे आपु अचलन दुज और सिर है। पूर्व कर्म उदय आई के दिखाई दे, पूर्व कर्म आई के उदय पूर्व कर्म उदय आई के दिखाई दे, करता न होय तिन्ह को तमास गिर है। कह रहे हैं पूर्व कर्म का उदय आया, आकर वो करता नहीं हो रहा है, बस एक तमास गिर रहा है। बस इससे क्या हुआ? इससे भेद विज्ञान हो गया। इसी को मैं अभी डिस्क्रिमिनेटिव साइंस कह रहा हूं। देखो शब्द कितना अच्छा लग रहा है, डिस्क्रिमिनेटिव साइंस। एक वो डिस्क्रिमिनेशन था among the rich and poor, छूत अछूत की वो डिस्क्रिमिनेशन थी, उसको बुरा कह रहे थे। समझ में आ रहा है? और ये डिस्क्रिमिनेटिव साइंस इस प्रकार का है कि मैं छूता ही नहीं, तो फिर जब छूता ही नहीं, अरे रुकिए अभी तक पेज चालू होना है। मैं नाटक समय सार का ये छंद मैंने उठाया है भूमिका के रूप में। अर्थात वहां पर पेज नंबर 78 है नाटक समय सार में। अभी तक मैंने अनुशीलन की बात छेड़ी नहीं है। बात ये चल रही है कि डिस्क्रिमिनेटिव साइंस अर्थात भेद विज्ञान, अर्थात ज्ञान के विभाग अधिकार किस प्रकार करूं, वो तत्परता, वो धगश हम में उत्पन्न हो रही कि नहीं हो रही है। हाँ, एवरीबडी हैज फायर इन इट, बट देयर इज नीड, नहीं सॉरी, एवरीबडी हैज विंग्स बट देयर इज नीड ऑफ गिविंग फायर टू द विंग्स। समझ में आ रहा है क्या? सब में है वो जज्बा, सब में है वो सामर्थ्य, सब में है वो ताकत, लेकिन उसको वो धगज की अग्नि देना जरूरी है। समझ में आ रहा है?
काम अपनी धगत से होगा, अन्य किसी से नहीं होगा। यदि अवसर चूक गया, अवसर बीत गया, तो 100% यही कहना कि मैं प्रमादी था, और अपने प्रमाद का दंड अन्य किसी को नहीं मिलता है, अपने को ही मिलेगा। अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। कर्म मतलब क्या? अपने जो परिणाम है प्रमाद से युक्त, ये सबको मिलने वाला है। वैसे प्रमाद का अर्थ क्या ले लेंगे, आप कोई बताएंगे मुझे? प्रमाद का अर्थ, जो मेरा कथन अभी किया, प्रमाद का फल मिलेगा, प्रमाद का अर्थ क्या लेना? बराबर, आत्मा में अरुचि, कुशल भाव में अनादर, राइट। मैं अपेक्षित उत्तर ये था, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय योग, ये पांचों मिलकर प्रमाद है। समझ में आ रहा है क्या? प्रमाद जब भी कहेंगे हम, आप मात्र आलसी पना इतना ही मत लेना। यहाँ पर प्रमाद मतलब मिथ्यात्व से युक्त परिणति, ये प्रमाद। यहाँ पर प्रमाद मतलब अविरति से युक्त परिणति, ये प्रमाद है। तो मिथ्यात्व है तो डिस्क्रिमिनेटिव साइंस कर ही नहीं रहा है, पर में अपनत्व स्थापित कर रहा है। जो पराई वस्तु है उसमें अपना अधिकार बोल रहा है, उसमें स्वामीपना बोल रहा है, और इसको रंज मात्र भी खेद नहीं है कि मैं पर का स्वामी बन के वर्तता हूं। नो, ये तो मुझे ही करना पड़ा, ऐसा फिर से उसकी पुष्टि करता है। अपने अपराध की पुष्टि करनी पड़ती कि मुझे ही तो करना पड़ेगा, और किसको करना पड़ेगा? देखो, चलिए, तो एक बात ये हो गई। मूल बिंदु ये था कि हमको भेद विज्ञान करना है, और भेद विज्ञान एकमात्र क्यों नहीं हो रहा है? तो प्रमाद है। नहीं साहब, हम दिन भर बहुत मेहनत करते, बहुत प्रयास करते। प्रयास का फल वीतरागता, प्रयास का फल स्वभाव में प्रवृत्ति, स्वभाव का फल परद्रव्य से निवृत्ति। समझ में आ रहा है? अगर ये हो रहा है, परद्रव्य से निवृत्ति मतलब क्या? ठीक है, अब ज्यादा ऐसा होता है कि नहीं? पहले 100 विषयों को मैं ध्याता था, अब 10 विषयों को ध्या रहा हूं, तो पर से निवृत्त हुआ या नहीं हुआ? मेरा प्रश्न है आप सबसे। अभी भी 10 को ध्या रहा है ना? अब सुनो, पहले 100 में तुम्हारा मोह राग द्वेष बटा था, अब 10 में मोह राग द्वेष बटा है। मोह राग द्वेष का अभाव तो नहीं हुआ ना? तो फिर ये तुम्हारा डिस्क्रिमिनेटिव साइंस नहीं है, ये भेद विज्ञान इसको कहते ही नहीं है। अभी भी 10 में एकदम उतनी ही अच्छे सी, उतनी ही रुचि है, तो काम नहीं हो रहा है। आज एक बात सुन रहा था, प्रश्न ये है, राग अच्छा है या द्वेष अच्छा है? तो उत्तर यूजुअली ये दिया जाता है कि सब द्वेष किसको अच्छा लगता है। हाँ, बट राग वाला परिणाम ठीक लगता है, आकुलता नहीं लगती है, राइट। मुझे तो इतना कहना है, राग में आकुलता है या द्वेष में आकुलता है? आकुलता हमको द्वेष में भाषित होती है। अब दूसरा प्रश्न, राग हटाने में तकलीफदायक है या द्वेष को हटाने में तकलीफदायक है? वैसे देखा जाए तो लॉजिकली विचार करो तो द्वेष भी उतना ही कठिन है। किसी के प्रति द्वेष भाव है, उसको दूर करना सरल नहीं है, और राग को भी दूर करना सरल नहीं है। फिर भी अगर दोनों को कंपैरेटिवली अपन विचार करें, राग अच्छा लगे या द्वेष अच्छा लगे, तो कह रहे हैं द्वेष में अपने आप में विरक्ति हो जाती है। उसका नाम तक मत लो, ऐसा हम चाहते कि नहीं चाहते, लेकिन राग में निरंतर हमको विषय वस्तु चाहिए, इसलिए राग ज्यादा खतरनाक है, अर्थात वो ज्यादा भटकाएगा अपने को।
समझ में आ रहा है क्या? इसलिए जिसके जिसके वासना पड़ी है तो नियम से राग पड़ा है, और राग पड़ा है तो नियम से उसको बंद हो रहा है। सम्यक दृष्टि को राग है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि राग के प्रति आदर नहीं है, और फिर आदर नहीं है तो जो बंद हो रहा है उस बंद में अधिकता नहीं है, वो स्थिति अनुभाग तीव्रता नहीं है। चलिए आज पेज नंबर 376 पर आ जाइए। ऊपर से पढ़ते हैं अपन 376। हाँ, गाथा 180-81 का ही अभी तक अंश बाकी है, इसको अपन पढ़ते हैं और फिर आगे बढ़ सकते हैं क्या देखेंगे। हाँ, शुद्ध चिदानंद मिल रहा है क्या? सेकेंड पैराग्राफ। शुद्ध चिदानंद स्वरूप आत्मा पर पदार्थों और विकार भाव से रहित है। शुद्ध चिदानंद स्वरूप आत्मा पर पदार्थ और विकार भाव से रहित है। एक, ऐसे ज्ञाता दृष्टा रूप शुद्ध स्वभाव के आश्रय से होने वाले परिणामों में पर का अवलंबन नहीं होने से वे अविशिष्ट अर्थात शुद्ध परिणाम है। शुद्ध परिणाम शुभ और अशुभ के भेद से दो प्रकार का कहा है। फिर से रॉन्ग, मैंने गलत बोला। अशुद्ध परिणाम शुभ और अशुभ के भेद से दो प्रकार का कहा है। देव गुरु शास्त्र की भक्ति एवं दया दान आदि के परिणाम शुभ भाव है। देव शास्त्र गुरु की भक्ति और दया दान पूजा आदि के परिणाम शुभ भाव है। और याद रखना, अपन ने देव शास्त्र गुरु की भक्ति और दया दान पूजा के भी परिणाम, जिसमें पर संबंधी या भविष्य में कोई वांछा पड़ी है, आकांक्षा पड़ी है, या इस भाव संबंधी कोई लौकिक कांक्षा पड़ी है, महंत भाव पड़ा है, तो उसको भी अपन ने पाप भाग में घटित करके देखा है। बट यहाँ पर थोड़ा सा एंगल अलग है। ये वे अत्यंत विशुद्ध शुभ भाव अर्थात प्रांजल शुभ भाव की बात कर रहे, जहां पर अपेक्षा की मंदता है। राइट, देखो कितने ही अज्ञानी लोग कोमलता अथवा दया दान के भाव को पाप भाव कहते हैं। कौन से भाव? दया दान के भाव को पाप भाव कहते हैं। यहाँ अपेक्षा क्या है? वे जहां पर कोई मान बढ़ाई की बात नहीं है, कोई विशेष उपलब्धि की बात छिपी नहीं है, उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, किंतु यह बात खोटी है, क्योंकि शुभ भाव तो मतलब शुभ भाव कौन सा सही है? जहां पर अपेक्षा नहीं है, निरपेक्ष भाव से प्रवृत्ति चले। ठीक है, उसको शुभ भाव कह रहे हैं। तो आप कहोगे साहब निरपेक्ष भाव से तो फिर वो तो फिर शुद्ध आत्मा ही हो गया। देखो, निरपेक्ष भाव ऐसा हो सकता है क्या? निष्प्रुता हो सकती क्या कि भाई मदद कर दी और ऐसा कोई विशेष कोई भाव नहीं रहा कि इसके बदले में मुझे कोई सामने वाले से कुछ मिले, ऐसा कुछ लगता नहीं है। बस हाँ, आ गया भाव, अपने पास योग से उपलब्ध थे साधन तो मदद कर दी, बस इतनी सी बात है। तो ये कह रहे हैं कि इसको शुभ भाव कहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, किंतु यह बात खोटी है, क्योंकि शुभ भाव तो पुण्य तत्व है और पुण्य तत्व पाप तत्व से जुदा है। पुण्य को पाप मानने से नव तत्व में नहीं रहेंगे, नव तत्व ही नहीं रहेंगे। हाँ, इसका मतलब पुण्य तत्व की डेफिनेशन हमको आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी और पाप की डेफिनेशन हमको आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। अर्थात कितनी आसक्ति है उस क्रिया में, उस भाव में हमको डिफाइन करना पड़ेगा। उसके अनुसार भले ही सच्चे देव शास्त्र गुरु को नमस्कार हो रहा है, लेकिन हमारी इंक्लिनेशन किस जाति की है, अपेक्षा किस जाति की है, उसके माध्यम से हम नक्की कर सकते कि पाप है या पुण्य है। हाँ मुकेश भैया, प्रश्न है क्या?
तब के सुख प्राप्ति की भावना आती है, राइट। तो वो भी भोगाकांक्षा के इसमें जाएगी या पुण्य भाव में जाएगी? हाँ, अच्छा प्रश्न है। देखो, सब जीव सुखी हो ये भावना खराब नहीं है, लेकिन है तो बंध का कारण। ठीक है। हाँ, सबका अच्छा हो ये भावना में कोई विरोध नहीं है, सबको सद्बुद्धि मिले ये भावना बुरी नहीं है। कब? जब तक स्वभाव को भाने की या ध्याने की अपनी भावना नहीं हो रही। आप पकड़ना इस बात को, मैं स्वयं अपने स्वभाव को ध्याने के लिए अनिच्छुक हूँ और दूसरों को आगे बढ़ने की मैं भावना भा रहा हूँ। इज दिस ग्रेट? एक सीधी सी बात हो गई ना। मतलब भाई तुम पैसा कमाओ, तुम पैसे कमाओ, मैं तुमको देखते रहता हूँ, सबको पैसा मिले ऐसी मेरी भावना है। और अपन खाली हाथ रहना चाहेंगे क्या? देखा जाए तो नहीं चाहेंगे। तो मैं कर ही रहा हूँ, साथ साथ सब करे तो ओके। और मैं कर रहा हूँ अर्थात मैं स्वरूप को ध्याने की ही चेष्टा कर रहा हूँ। मात्र सबका कल्याण हो, लेकिन कल्याण की परिभाषा क्या है पहले ये नक्की करेंगे ना हम भैया। सबका अच्छा हो। अभी आपको क्या बताओ, मेरे अत्यंत परिचित है, वो सुबह सुबह उठकर एक माला शिवमस्तु सर्व जगता क्या करते हैं? सबका कल्याण हो, 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 माला करते हैं। राइट? अरे बट आपको पता है क्या कल्याण किसको कहते हैं? अगर हमको ही कल्याण की परिभाषा मालूम नहीं है तो हम कल्याण अच्छा हो ये कहकर हम क्या चाह रहे हैं? मतलब ये शुभ भाव है, क्यों? वहां पर कोई वांछा नहीं है, बट कोई उपलब्धि नहीं ना। कितनी वैल्यू ऐड होगी? प्रश्न तो ये है। ये शुभ भाव अब मैं मान लेता हूं, क्योंकि वहां कोई ऐसी भावना नहीं है कि मैं सबका अच्छा चाहने से मेरा अच्छा हो जाएगा, ऐसी भी भावना नहीं है। बस सबका अच्छा हो जाए, सबको सद्बुद्धि हो, ऐसी एक ऑनेस्ट फीलिंग रहती है, किसी को रहती है, कोई विरोध नहीं है, बट उससे वैल्यू ऐड नहीं हो रहा है ना। शुभ भाव है, लेकिन जो लाभ मुझे स्वभाव की प्राप्ति से होने वाला है, ऐसा इसके कंपैरिजन में इसका लाभ कुछ भी नहीं है। और सुनो ना, मान लो किसी कारणवश मेरा नरक में गमन हुआ, तो ये शुभ भाव की जो माला फेरी थी शिवमस्तु सर्व जगता, तो इसका उदय, ये साता का बंद कर रहा था मैं। अब मान लो उदय आने को हो गया, अब उदय आने को हो गया तो नरक में आएगा तो कैसा आएगा? असाता रूप होकर आएगा। साता रूप नहीं होगा, वो कन्वर्ट होता है, संक्रमण हो जाता है। तो कहने की बात इतनी है कि जो भावना भाई है उसका आधार क्या है? शुद्धात्मा अगर आधार है, साथ साथ ये है तो ठीक है। जैसे तीर्थंकर का जीव, उसकी भावना फलती है, षोडश कारण भावना उसकी कही है। समझ में आ रहा है? हम षोडश कारण भावना के विधान रखकर तीर्थंकर प्रकृति नहीं बांधते हैं, लेकिन जो तीर्थंकर प्रकृति बांधता है उसने बिना विधान के वो सब ये भावनाएं अबुद्धिपूर्वक उसकी चलती रहती। भाई सबको अच्छा हो, सबका अच्छा हो, ऐसा उसको आनंद आ गया ना, अरे ये काम सबको करना चाहिए, ऐसा उसको लगने लगता है। ठीक है? और जो लगने लगता है तो उसके फल में फिर उसको लाभ होता है। मतलब स्वयं उसका अनुभव किया है, तो साथ साथ सबको ऐसा अनुभव हो, ये भावना वो कर रहा है। समझ में आ रहा है क्या? तो उसके लिए वैल्यू बन जाती है। बट स्थूल रूप से निरपेक्ष भाव से कोई करे तो ठीक है, शुभ भाव है ही है, विरोध नहीं है उसको। अरे क्या बताओ आपको भैया, अगर थोड़ा सा करना नहीं होगा, अपन अच्छे से पढ़े ना, तो इन शुभ भाव का फल क्या है मालूम है क्या? एक तो व्यंतर होगा, एक नहीं तो कुभोग भूमि का मनुष्य बनेगा। अभ्यंतर हो गया तो सबसे दीनहीन प्राणी है वो देवों में,
एक, और मान लो कुभोग भूमि का प्राणी हो गया तो क्या होने वाला है, मतलब मनुष्य हो गया तो क्या होने वाला है, मतलब हाथी घोड़े का आधा आधा हाथी आधा घोड़ा आधा मनुष्य, ऐसा कुछ तो विचित्र मतलब कॉकटेल होगा। आधी मछली और आधा मनुष्य, ऐसा कॉकटेल होगा। तो इसमें क्या उपलब्धि होगी, मतलब ठीक है सभी वैसे ही दिख रहे हैं इसलिए इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बट अगेन कि और कषाय की मंदता होगी इसलिए आकुलता भी नहीं होगी, क्योंकि मर के वो देव ही होने वाला है, ये भी बात पक्की है। फिर भी कोई उपलब्धि नहीं ना, बस उसका जगत में भटकने का या दुख का जो नजदीकी थी वो दुख थोड़े देर के लिए पोस्टपोन हुआ। लेकिन क्या है 10-15 हजार वर्ष कहो या फिर 1 कोटि पूर्व और यहाँ के देव बनेगा तो वहां पर जितनी आयु होगी उतनी, बस इतनी सी तो बात है, ज्यादा दिन तो नहीं, उसको तो संसार में भटकना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। ये पहला पॉइंट लिया, क्या शुभ भाव मानना, क्यों, क्योंकि 9 तत्व में एक तत्व है पुण्य तत्व, इसलिए उसको शुभ भाव को शुभ भाव और पाप भाव को पाप भाव, ऐसा तुम अलग अलग मानना। ठीक है, आगे देखो इमीडिएटली कैसे पलट कर बात करें। वही कितने ही अज्ञानी लोग शुभ भाव से निर्जरा मानते हैं। अब लगाओ आगे क्या बात, हाँ, तो कितना बैलेंस बिठाना पड़ रहा है आप समझना। मतलब यहां पर शुभ भाव मतलब कौन सा शुभ भाव लिया, ये हमारे ख्याल में होना चाहिए। अब देखो कितने ही अज्ञानी लोग शुभ भाव को से निर्जरा मानते हैं, वह भी भूल है, क्योंकि शुभ भाव पुण्य तत्व और आश्रव बंध तत्व है। बंध के कारण को निर्जरा मानने वाला बंध तत्व तथा निर्जरा तत्व दोनों को ही नहीं जानता, इसलिए उसे नव तत्व की श्रद्धा नहीं है। मेरा एक प्रश्न है आप सबसे, बहुत अच्छा प्रश्न है, निर्जरा काय से होती है? मैं ऑप्शन दूंगा, आपको ऑप्शन कौन सा ऑप्शन सही है ये आपको मुझे बताना है। ठीक है, निर्जरा काय से होती है? ऑप्शन नंबर 1 रत्नत्रय, ऑप्शन नंबर 2 रत्नाकर 2, और तीसरा ऑप्शन नंबर 3 रत्नत्रय परिणत आत्मा 3। निर्जरा काय से होती है? बहुत विचार करके बोलना। क्या कहा? रत्नत्रय, अच्छा तीसरा ऑप्शन लेना है आपको, रत्नत्रय परिणत आत्मा, ये आप कह रहे हैं। पहला ऑप्शन था रत्नत्रय, दूसरा ऑप्शन था रत्नाकर, और तीसरा ऑप्शन था रत्नत्रय परिणत आत्मा। थोड़ा सा मैं और अच्छे से बात रखूं, हाँ हाँ, तीनों में भी हो सकता है ना? तीनों में भी हो सकता है। ओके ओके ओके, मैं थोड़ा सा और एक कदम आगे बढ़ के बात रखता हूं। निर्जरा काय से होती है? पहला ऑप्शन शुद्ध परिणति, दूसरा ऑप्शन शुद्धात्मा, त्रिकाली शुद्धात्मा, अपने से भिन्न पर से अभिन्न ऐसा शुद्धात्मा की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो और तीसरा निर्जरा काय से होती है? शुद्धोपयोग। अब बताइए, चलो कितने जन मानते हैं कि तीनों से होती है? बस एक, तीनों से होगी।
अपेक्षा है या सर्वथा ऐसा ही है? देखो मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूं। यदि शुद्धात्मा से रत्न निर्जरा हो रही है तो अज्ञानी को क्यों नहीं हो रही है? प्रश्न है आप सबको। यदि उपादानगत योग्यता है तो कार्य क्यों नहीं हो रहा है? पहला प्रश्न। अब दूसरा प्रश्न कि रत्नत्रय से हो रही कह रहे हैं, और तीसरा प्रश्न रत्नत्रय से परिणत आत्मा से हो रही है। क्या है डिफरेंस? कोई बता सकता है? अरे रत्नत्रय परिणत आत्मा हाँ प्रकट अवस्था में, राइट। उससे पहले ही होगा ना, निर्जरा पहले हो गया। हाँ, रत्नत्रय हो गया मतलब संवर चालू हो गया तो निर्जरा भी चालू हो जाती है, मानने के लिए विरोध नहीं है। क्योंकि जैसे सम्यक तो हो गया 41 प्रकृतियों का निरोध होने लग जाता है, तो वही निर्जरा है और क्या है। तो एक्चुअली आंसर तो 3 ही है, तीनों आंसर है, बट तीनों की अपेक्षा अलग है। जैसे शुद्ध काकी थोड़ा सा तुम सब माइक म्यूट करता का? करते हैं। ओके। मैं ये कह रहा था शुद्ध परिणति निर्जरा का कारण है कि नहीं? हाँ, शुद्ध परिणति कब रहती है? निरंतर रहती है, इसलिए शुद्ध परिणति निर्जरा का कारण। शुद्धोपयोग है क्या निर्जरा का कारण? हाँ, शुद्धोपयोग है, लेकिन याद रखना शुद्धोपयोग निर्जरा का कारण नहीं बन रहा है। शुद्ध परिणति के साथ में जो उपयोग है और वो उपयोग में विशेषता पाई जाती तो उसमें विशेष निर्जरा कहेंगे, विशेष निर्जरा कह सकते हैं। लेकिन मात्र शुद्धोपयोग को ऐसा हम अलग से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, बट उसके साथ में शुद्ध परिणति साथ में ही है, इसलिए उसको विशेष निर्जरा अपन कह सकते, कोई विरोध नहीं है। इन एंड ऑल कंक्लूजन इतना ही है कि आत्मा के अलावा अन्य कहीं तो निर्जरा होती नहीं है, इसलिए आत्मा निर्जरा का कारण है, ये मानने के लिए विरोध नहीं। एक, शुद्ध परिणति से निर्जरा निरंतर हो रही है, ये मानने में कोई विरोध नहीं है। और शुद्धोपयोग से युक्त आत्मा इसमें भी निर्जरा हो ही रही है, तो ये भी मानने के लिए विरोध नहीं। लेकिन अपेक्षाकृत कथन है, जैसे शुद्ध परिणति को ही हीरो क्यों बनाया जाए? कह रहे शुद्ध परिणति निरंतर बनी रहती है, इसलिए निरंतर किसी जीव को निर्जरा कायम रहती है, राइट। शुद्धोपयोग कभी कभी होता है, जैसे चौथे गुणस्थान वाले को 6 महीने में एक बार हुआ, तो फिर उसको निर्जरा होगी कि नहीं होगी? हो सकती है ना, बिल्कुल हो सकती है, निरंतर हो सकती है। तो कहने का आशय इतना ही है कि शुद्धोपयोग के लिए रोकना समझदारी नहीं होगी। हाँ, शुद्धोपयोग में विशेषता पाई जाती है निर्जरा में, ये बात भी उतनी सही है। इसलिए हाँ, राइट, मानना पड़ेगा ना, मानना पड़ेगा। मैं ये इस पॉइंट को भी उठाता हूं। वैसे देखा जाए तो चौथे गुणस्थान वाला शुद्ध परिणति वाला है, युद्ध खेल रहा है, और एक चौथे गुणस्थान वाला शुद्धोपयोग कर रहा है। प्रश्न है आप सबसे, उसके दोनों चौथे गुणस्थान में बैठे हैं, तो दोनों के कितनी कर्म मतलब कितने प्रकृतियों का निरोध हो रहा है? 41 कर्म प्रकृतियों का निरोध हो गया है। लॉजिकली देखा जाए तो कोई विशेष निर्जरा नहीं दिखाई दे रही है, नहीं दिखाई दे रही है। एक, बट आप थोड़ी सूक्ष्मता से विचार करो ना, इसके जो राग द्वेष के परिणाम है एक जीव के, उसको लेकर अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संज्वलन योग्य बंद हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। और इसके उस समय में जो शुद्धोपयोग का ही परिणाम है, बट उसके भी अप्रत्याख्यानावरण राग द्वेष, अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान और संज्वलन योग्य अबुद्धिपूर्वक राग द्वेष चल रहा है,
तो दोनों में बंध किसका ज्यादा होगा? विचार करें तो दोनों में बंध राग द्वेष करने वाले का, बुद्धिपूर्वक राग द्वेष में प्रवृत्त जीव को होगा। इसमें तीव्र बंधन का नहीं। बस समझ में आया क्या? बंध तो हो रहा है, लेकिन तीव्रता और मंदता का फर्क पड़ना चाहिए ना। इसलिए फिर तीव्रता मंदता मतलब क्या? निर्जरा की अधिकता हो गई ना, मानो ना फिर। और निर्जरा किसको कह रहे हैं? कथनचित किंचित। समझ में आ रहा है ना? कथनचित किंचित, पेज नंबर 77, मोक्ष मार्ग प्रकाश। कहने की बात इतनी है कि अपन अधिकता माने, विरोध नहीं है। अपेक्षा आपके ज्ञान में होनी चाहिए। देखा जाए तो यूजुअली कहते हैं कि कोई फर्क नहीं है, दोनों की समान निर्जरा है, ये स्थूल कथन। और निर्जरा की अधिकता होनी चाहिए, ये विशेष कथन, ये सूक्ष्म कथन। ठीक है, चलिए ये इतनी बात क्यों कर रहे हैं अपन? अर्थात अपने को जीव में ही निर्जरा होती है, जीव में ही बंध होता है, ये स्वीकार करने में कोई हर्जा नहीं होना चाहिए। और एक कथन आ गया, जीव तो अकर्ता है, अपरिणामी है। अब ये कथन लेकर चलेंगे, वो शुद्धात्मा अकर्ता है, अपरिणामी है। अब अकर्ता में निर्जरा होती है क्या? नहीं होती है। ये कौन से जीव को खड़ा किया? दृष्टि के विषय वाले जीव को खड़ा किया है, अर्थात 8वें नए वाले जीव को खड़ा किया है। अर्थात हमने अखंड जीव में से एक शुद्ध जीव को, जो जिसको ध्याना है, उस अंश को बाहर निकालकर उसको दृष्टि का विषय बनाया है और उसको अकर्ता कर दिया है। जबकि जीव कर्ता भी है, अकर्ता भी। समझ में आ रहा है क्या? तो हमको प्रॉपर इवैल्यूएशन होना चाहिए, कब कौन सा स्टेटमेंट किया जा रहा है और उसका भाव कैसे लेना, गड़बड़ी नहीं करना। और सारी कथन शैली नयों की अपेक्षा है। बट जब आत्मानुभव करना है, आत्मा में जाना है, इन सब नए विकल्पों से पार हुआ होता है। अर्थात उस समय में मैं ऐसा जीव हूं, मैं वैसा जीव हूं, ऐसा कोई भी विकल्प रहता नहीं है। वो एकदम क्लैरिटी है कि मुझे क्या करना है, किसको ध्याना है, और वो पर्याय स्वयं को क्या कहेगी। समझ में आ रहा है क्या? इसलिए का क्या बताया आपने? क्या कहा? शुद्धात्मा का निर्जरा का क्या बताया? शुद्धात्मा को हाँ, शुद्धात्मा को निर्जरा का हेतु कहना, आत्मा के अलावा अन्य कहां पर निर्जरा होगी? जैसे घड़ा जब भी बनेगा मिट्टी में से बनेगा, राइट? बट मिट्टी है इसलिए घड़ा हर बार बन रहा है, ऐसा भी नहीं हो रहा है ना। तो यद्यपि उपादानगत योग्यता है, लेकिन हाँ, हर बार उसमें से निर्जरा होगी ऐसा नहीं कह रहे हैं। लेकिन जब पर्याय यथा योग्य परिणमित हो जाएगी, उस समय में निर्जरा यथा योग्य होती हुई दिखाई देगी। हाँ बोलिए भाभी जी। उपादान की अपेक्षा बनाई। हाँ बराबर, उपादानगत योग्यता, यस। और एक शुद्धात्मा ऐसा भी लगा सकते हैं, वही तो फिर मैं अभी जो एक्सप्लेनेशन चल रहा था, शुद्धात्मा मतलब क्या? वो त्रिकाली ध्रुव, 8वें नए का विषय, उसको भी शुद्धात्मा कह रहे हैं। एक तो शुद्ध अशुद्ध पर्याय का पिंड, ऐसा शुद्धात्मा, वो भी एक है। एक दृष्टि का विषय वाला शुद्धात्मा, वो भी शुद्धात्मा है। कितने कंफ्यूजन है कि नहीं? तो कौन सी शुद्धात्मा की चर्चा चल रही है, ये हमको अच्छे से चाहिए। या शुद्धोपयोग से परिणत आत्मा, वो शुद्धात्मा कह रहे हैं। हाँ, तो हमको हर शुद्धात्मा की खबर चाहिए, ठीक है? और वहां नए ज्ञान ही कार्यकारी है। नए लगाएंगे नहीं तो हमको वस्तु ही समझ में नहीं आएगी। कभी बोलता है त्रिकाली आत्मा, तो त्रिकाली आत्मा में अशुद्ध पर्याय भी आ गई, शुद्ध पर्याय भी आ गई, वो भी त्रिकाली नहीं कह रहे। त्रिकाल एक जैसा रहने वाला अपरिणामी आत्मा, ये 8वें नए का विषय है, वो त्रिकाली कहलाता है। और शुद्ध अशुद्ध पर्याय का पिंड वो अलग है, ठीक है? हाँ, विचार करना। इसलिए क्या करना है, अभी प्रोसेस कंफ्यूजन नहीं करना। प्रोसेस क्या है?
पहले आगम के माध्यम से भेद विज्ञान करना, राइट। शास्त्र अभ्यास करना ही पड़ेगा। कोई कहता है कि साहब अभी अभी कल भी मैं कह रहा था, दिन भर शास्त्र अभ्यास करते हो, दिन भर प्रवचन सुनते हो, आत्मा को नहीं ध्याते हो, राइट। तो शास्त्र ज्ञान को या स्वाध्याय को की उपेक्षा की है वहां पर, लेकिन उपेक्षा का प्रयोजन क्या है? शास्त्र अभ्यास से तुम्हें निवृत्त करके स्वभाव की तरफ झुकाना है। उपेक्षा का प्रयोजन ये नहीं कि शास्त्र अभ्यास से हमेशा के लिए छोड़ देना। क्यों? अरे मुनि अवस्था में भी शुचि ज्ञान संयम उपकरण लकी के नहीं, क्या है वो? हाँ, शुचि ज्ञान संयम उपकरण, अर्थात शास्त्र अभ्यास भी क्या था वो? शुचि, हाँ, शुचि ज्ञान संयम। ज्ञान, ज्ञान क्या है? ज्ञान, ज्ञान मतलब शास्त्र अभ्यास। हाँ, इसलिए कहीं कहीं शास्त्र अभ्यास की उपेक्षा की जा रही है, कहीं कहीं देव दर्शन आदि की उपेक्षा की जा रही है, लेकिन उसका प्रयोजन क्या था? प्रयोजन तुझे शुद्धात्मा की ओर भगाने का प्रयोजन था। हमको थोड़ी शुद्धात्मा से हटाना था। यदि तू उस कार्य से भी वंचित हो जाएगा और प्रमादी हो जाएगा तो तुम और बुरा कर बैठोगे अपना। समझ में आ रहा है क्या? शुभ, अभी तो पुण्य भाव से तुम्हें थोड़ा बहुत पुण्यार्जन हो रहा था, अब तुम पुण्य भाव नहीं करोगे तो पाप भाव में बैठकर और पापार्जन कर बैठोगे। तो ठीक है, ये इसका विरोध नहीं था। हमारा विरोध, तुम शुद्धात्मा को ध्यान नहीं रहे हो, इसके लिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। तुम अपेक्षा समझे तो तुम्हारा काम होगा, अपेक्षा नहीं समझे तुम हमको विरोध करके अपना अहित कर बैठोगे। समझ में आया? तो क्या बात आ गई? पहले आगम के माध्यम से भेद विज्ञान करना, मतलब जैसे आगम में कहा है शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है, तो वैसा ही शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है, ऐसा विचार करना चालू करो। हाँ, उस निरंतर वैसी चिंतन धारा चालू करो कि सचमुच दिखाई दे रहा है क्या? जिनको मैं अपना कहता हूँ, ये स्त्री पुत्र आदि, ये अलग है क्या मेरे एक है? विचार करो। नहीं, मैं जहाँ जाता हूँ वहां ये आते नहीं है, इसका मतलब ये अपने नहीं। रुपया पैसा अलग है या एक है? विचार करो। नहीं, कभी कम होता है, कभी ज्यादा होता है, इसका मतलब रुपया पैसा भी अपना नहीं है। तो इनसे सुख भी नहीं, इनसे दुख भी नहीं, ये भी तुरंत नक्की करो। समझ में आ रहा है? ये भेद विज्ञान करे। तो आगम के माध्यम से हम एक एक चीज का एनालिसिस कर रहे हैं और सबका पृथकीकरण कर रहे हैं। ठीक है? और पृथकीकरण मात्र ऐसा नहीं है हाँ ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। नो, इसके लिए एक विशेष एफर्ट चल रहा है कि एक बार अलग किया फिर से मिलाना नहीं है। होता क्या है, अलग करने के बाद में अगले थोड़े ही समय में फिर से उसको मिलाकर काम करना चालू कर देता है। तो अनादि का संस्कार है, तो फिर से मिलाता है, फिर से भेद विज्ञान करके फिर से अलग करना है। समझ में आया? तो आगमोक्त तो भेद विज्ञान करना, फिर अनुमान जनित भेद विज्ञान करना। अनुमान जनित मतलब क्या? हाँ, जहां जहां ज्ञान वहां वहां आत्मा, जहां आत्मा नहीं वहां ज्ञान भी नहीं। ठीक है? अर्थात ये शरीर जो है सुबह से लेकर शाम तक, जन्म से लेकर मरण तक साथ साथ दिखाई दे रहा है। ऐसा होते हुए भी ये ज्ञान वाला नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि देखो ना, शरीर है और जानने वाला नहीं दिखाई दे रहा है। समझ में आ रहा है? आंखें है तो भी सामने की चीज दिखाई नहीं दे रही है। इसका मतलब जानने वाली वस्तु कोई और है और शरीर का हीनादिक परिणाम इसमें सामने वाली वस्तु भी हीनादिक दिखाई दे रही है। इसका मतलब शरीर का अलग कार्य चल रहा है और इसमें जानने वाली चीज का अलग कार्य चल रहा है। तो ये क्या हो गया? अनुमान जनित भेद विज्ञान, आगम जनित भेद विज्ञान, अनुमान जनित भेद विज्ञान। आ गए यहां तक? अब और आगे देखो, हम यहां तक भी आ गए हैं। हम ये भी निर्णय कर रहे हैं, सामयिक के काल में करते क्या? यही तो करते हैं ना, भेद विज्ञान ही तो कर रहे हैं। ठीक है? फिर सविकल्प भेद विज्ञान करना। सविकल्प भेद विज्ञान मतलब अब ये बाह्य पौद्गलिक चीजें छूट गई है। अब
उनसे अपना हित अहित की बात तो बहुत ही दूर, अब डायरेक्टली आ गया है आत्मा में आत्मिक परिणामों को लेकर, और ये परिणाम राग वाला, ये परिणाम द्वेष वाला, ऐसा आइडेंटिफाई कर रहा है। समझ में आ रहा है क्या? तो हाँ, और मैं तो जानन हारा हूं, प्रत्येक समय में ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, इतनी सी बात थी, बस उस तरंग को देखना था, उस तरंग में विशेषता नहीं देखना था। और मैं क्या कर रहा था, पर पे झुक झुक जाता चेतन, जड़ पर झुक झुक जाता चेतन, ये तरंग उठी और इस तरंग के साथ में मैं पर झुक गया, जबकि तरंग तो तरंग ही थी। मैंने तरंग में विशेषता क्यों देखी? ये मेरा अपराध हुआ, और इस अपराध को लेकर मुझे संसार हो रहा है। अब ये भेद विज्ञान कर रहा है, ये तरंग हो रही ना, जानन पना हो रहा है ना, ये जानन पना मैं हूं, ऐसा अब निर्णय कर रहा है। कितना जान रहा हूं, कैसा जान रहा हूं, ये छोड़ दो। ये आनंद हो रहा है ना, ये आनंद पना मैं हूं, कैसा आनंद हो रहा है, कहां से आ रहा है, ये छोड़ दो। लेकिन आनंद जब भी आएगा आत्मा से आएगा, ये विचार करना चालू कर दो। समझ में आ रहा है क्या? धीरे धीरे क्या होता है, ये पर पदार्थों को छोड़ता हुआ इसका उपयोग इतना धारदार होता है, इतनी प्रज्ञा छयनी उसकी धार वाली होती है कि अब थोड़े ही समय में विशेष पुरुषार्थ करे तो क्या हो जाएगा, ये स्वानुभव वाला भेद विज्ञान कर लेगा। समझ में आ रहा है क्या? ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस से ही गुजरना पड़ेगा। अगर आप कहो नहीं डायरेक्ट मुझे आत्मानुभव करना, अरे पागल, पहले समझ तो ले वस्तु क्या है, 6 द्रव्य 7 तत्व क्या है, यही समझा नहीं है, तू कैसे आगे बढ़ सकेगा? राइट? देखो, इसलिए ना बात ये होती है, प्राथमिक भूमिका में जल्दी सबको ना जल्दी शुद्ध उपयोग करने की जल्दी होती है, और थोड़ा सा उसको कहा जाता है भाई थोड़ा स्वाध्याय तो करो फिर शुद्ध उपयोग कर लेना, और थोड़ा बहुत स्वाध्याय कर लेता है, स्वाध्याय करने के बाद में इसको प्रमाद वर्तता है, अब शुद्ध उपयोग के लिए ये प्रमादी होता है। अब पहले की अवस्था ये थी, अज्ञानता थी, ये शुद्ध उपयोग के लिए लालायित था। अब विशेष थोड़ा सा स्वाध्याय हो गया है, अब शुद्ध उपयोग के लिए प्रमादी हो गया। यह ऐसी बात हो गई ना, जब दांत है तब चने नहीं है, और जब चने हैं तो दांत नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? यही बात है, और इसलिए राइट टाइम पर राइट काम करना ये बहुत जरूरी है। जैसे ही तत्व ज्ञान हो गया, तत्व ज्ञान होकर तुम्हें उसी समय में जोर लगाना था बीजारोपण करने का, और यदि तुम चूक गए उस समय में तो फिर इतना किया हुआ सब फेल चला जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? बहुत कठिनता से हम यहां तक आ गया। विचार तो करो ना कि सुबह से लेकर अभी के परिणाम और सुबह से लेकर अब तक 8 बजे तक के परिणाम, उसमें क्या क्या दिखाई नहीं दिया होगा? विषय, भोग, स्त्री, पुत्र, मकान, जायदाद, रुपया, पैसा, सब दिखाई दिया होगा कि नहीं? अब यहां पर अपनी जो चर्चा चल रही है, इसमें क्या दिखाई दे रहा है? इसमें एकमात्र आत्मा की चर्चा दिखाई दे रही है कि नहीं? इसमें एकमात्र वो आत्मा उपाधि रूप भाषित हो रहा है कि नहीं? अब इतनी मंद कषाय हुई है, अब ये इसी समय में एक प्रयास करना था आत्मानुभव का, अर्थात ये राग द्वेष जो उत्पन्न हो रहे हैं, ये सुनने जानने का भी भाव जो हो रहा है कि बाहर से आवाज नहीं आ रही है, ज्ञान से ज्ञान हो रहा है, ये विश्वास होते ही वो ज्ञानधारी अपने को ध्याने के लिए प्रयासरत होता है। बस वो अपने को ध्याने की वो जो तत्परता है, वो एक झील है, वो झील ही इसका काम कराएगी। सब द्वंद्व फंद छोड़कर मैं शरीर हूं ये भूल कर वो एक अपने आत्मा को ध्याने लग जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? ये आत्मा की महिमा है। वो एक क्षण हमेशा मैं कहता हूं ना, हाँ, कबीरा भूत का पूजना, जैसे गुड़ियों का खेल, पाया प्रियवर आपका,
गुड़िया दई समेट। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? नहीं समझ में आ रहा होगा। कबीरा भूत का पूजना, एक मूर्ति है, एक खिलौना है। ये मीराबाई की बात चलती है। मीराबाई क्या करती थी? वो कृष्ण की प्रतिमा ही लेकर चल रही थी। अब वो प्रतिमा लेकर चलती थी और उसमें उसका पतित्व स्थापित किया था। मतलब ये पत्नी और वो जो ये था बाहुला कहते हैं ना उसको, एक मतलब मूर्ति थी कृष्ण की, उस कृष्ण वो उसका पति। तो वो इतनी उसके साथ में वार्तालाप करती थी, बोलती थी, सब करती थी। अब उसको एक भाव होने लग गया कि ये क्या है, कब तक इस गुड्डे को मैं साथ में लेके चलूंगी, मैं तो कृष्ण को अपने में ही बसा दूं ना। और उसको ऐसा भाषित होने लगा कि कृष्ण मेरे में ही बसे है, मेरे साथ बात कर रहे हैं, मेरे साथ ही है। वो निरंतर कृष्ण को अपने साथ ही अनुभवने लग गई। अब जब वो कृष्ण को अपने साथ में ही अनुभवने लग गई, अर्थात अब उसको उस गुड्डे का क्या मतलब है, अब उसको तो वो छोड़ देगी और एकमात्र अपने कृष्ण के साथ में ही जमने रमने लग जाएगी। अर्थात कृष्ण को अपने में ही बसा दिया है। समझ में आ रहा है? वैसे ही अपने को भी, अपन भी क्या कहते हैं? महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। समझ में आ रहा है क्या? महावीर स्वामी करण पथगामी भवतु मे। हम भगवान को भी बसा ही रहे ना, लेकिन भगवान को बसाने का प्रयोजन क्या था? भगवान को बसाने का प्रयोजन अपने निज भगवान की महिमा लाना था। अब भगवान को बसाकर भगवान जैसा ही मैं हूं, भगवान जैसा ही मैं हूं, तो फिर मैं क्यों ना अपने भगवान को ही ध्याऊं। अब भगवान का क्या काम रहा? अब मैं अपने भगवान में ही संतुष्ट हो जाऊंगा। समझ में आ रहा है क्या? मूल प्रयोजन भगवान को लाने का यही था, लेकिन भगवान को लाकर भगवान की आवभगत करना ये प्रयोजन नहीं था, और जीव भगवान की आवभगत में ही संतुष्ट हुआ, आगे बढ़ा ही नहीं, और इसीलिए वो चूक गया। इसलिए भेद विज्ञान कैसे करना? आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, परापर गुरु का उपदेश और स्वानुभव प्रत्यक्ष। स्वानुभव प्रत्यक्ष एक महत्वपूर्ण क्राइटेरिया है। ये इतना किया और स्वानुभव प्रत्यक्ष नहीं किया, गया काम से। ये डिस्क्रिमिनेटिव साइंस की चर्चा चल रही है। भेद विज्ञान, ज्ञान गे विभाग कैसे हो सकता है? ज्ञान भी यहीं पर है, गे भी वहीं पर है, लेकिन विभाग करके देखना है। ये कला जिसके पास में है, अवगत हो गई, वो राजा है, वो शहंशाह है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ जी, देखिए पेज नंबर 377 पर आ जाए ऊपर। अपने शुद्ध चैतन्य स्वरूप का लक्ष्य छोड़कर शरीर के लक्ष्य से होने वाले सभी भाव अशुभ है। मैं पर पदार्थों का करता हूं, एक ऐसा ममता भाव अर्थात मिथ्या भाव, चेतन स्वभाव से चूककर होने वाले सभी सांसारिक भाव अशुभ भाव है। देखो क्या क्या लिया अशुभ भाव? मैं पर पदार्थों का करता हूं, मतलब अभी दान भी दिया ना, व्रत तप आदि का दान, वो भी कह रहे हैं ये एक्चुअली अशुभ भाव है। ठीक है? हाँ, अशुभ भाव में फिर शुभ राग और अशुभ राग ऐसा किया है, तो इसलिए अशुभ भाव तो है, लेकिन वो शुभ राग में चला जा सकता है। मैं पर पदार्थों का करता हूं, ऐसा ममता भाव अर्थात मिथ्या, ये तो 100% अशुभ है, संक्लेश है। चैतन्य स्वभाव से चूककर होने वाले सभी सांसारिक भाव अशुभ भाव है। अर्थात अब सभी सांसारिक भाव मतलब किसको किसको ले लिया इसमें? अब जो अबुद्धिपूर्वक राग चल रहा है ना, उसको भी ले लिया, चैतन्य स्वभाव को चूक कर।
बस, ठीक है, वो भी ले लिया। बट एक शब्द यहां पर ले लिया, सांसारिक प्रयोजन। जिन भावों में सांसारिक प्रयोजन है वे भावों को यहां पर ले रहे। अब सम्यक दृष्टि को वहां पर शुद्धोपयोग का काल हो तो उसको अबुद्धिपूर्वक जो राग चल रहा है उसकी कहाँ खबर है, वो स्वयं ही नहीं जानता कि कौन सा राग चल रहा है। एक बात। हाँ, यदि छठवें गुणस्थान वाला हो तो छठवें गुणस्थान वाला सांसारिक भाव तो नहीं करेगा, लेकिन शुभ राग में प्रवृत्ति तो होती है। उस शुभ राग को वो उपादेय नहीं करता, उसका आदर तो नहीं करता। ठीक है, ये शुभ राग भी छोड़ने योग्य है, ये तो संसार का कारण है, इससे आत्मा की प्राप्ति नहीं होती। समझ में आ रहा है क्या? फिर भी आचार्य लिख रहे हैं मम परम विशुद्धि। हाँ, लिख रहे हैं, लेकिन मान्यता में नहीं है। यहां पर भी पांचवा प्रवचन सार की 5वीं गाथा में भी तो क्या कहा, मुझे निर्वाण की प्राप्ति हो जाए। हाँ, तो बात फिर से यही है कि मैं इन सबको नमस्कार करके क्या करना चाह रहा हूं, मुझे निर्वाण पद की प्राप्ति हो जाए। समझ में आ रहा है क्या? तो भगवान को नमस्कार करने का भी प्रयोजन निज भगवान की प्राप्ति है। हाँ, और निज भगवान की प्राप्ति नमस्कार करते करते नहीं होती है, समझना। निज भगवान की प्राप्ति निज भगवान को भगवत स्वरूप से ध्याकर ही होती है, अर्थात अपनी प्रभुता अपने में देखकर ही होती है। 8वें नय के विषयभूत वो अपरिणामी आत्मा को दृष्टि में लेने से ही काम होता है। समझ में आ रहा है? चलिए देखो आगे। अविशिष्ट परिणाम शुद्ध होने से एक है, इसलिए उसके भेद नहीं है। यह शुद्ध परिणाम को ही मोक्ष कहा है। साधक दशा में उत्तरोत्तर स्वभाव की लीनता बढ़ने से निर्मलता की अनेक प्रकार की तारतम्यता होने पर भी उसमें अर्थात शुद्ध परिणाम में भेद नहीं पड़ता। प्रति समय निर्मल पर्याय द्रव्य के साथ अभेद रहती है, इस कारण उसे एक ही कहा है। ऐसी निर्मलता होने पर संसार दुख के कारणभूत कर्म पुद्गलों का नवीन बंधन नहीं होता और प्रति समय निर्मलता बढ़ती जाती है। 2 बातें हो रही है, ये कर्मों के साथ में जुड़ नहीं रहा है और स्वरूप की संवित्ति अर्थात स्वरूप के प्रति आदर भाव, स्वरूप की भावना तीव्र बढ़ती जा रही है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, होता है क्या ऐसा? बिल्कुल होता है। उत्तरोत्तर अपना राग बढ़ते जाता है। राग जैसे एक एग्जाम्पल, अपना लड़का आज्ञाधारी हो, धर्म में प्रवृत्ति करता हो, तो अपना उत्तरोत्तर राग बढ़ेगा कि नहीं? स्थूल उदाहरण दे रहा हूं, बढ़ेगा, ऑनेस्टली बढ़ना ही चाहिए। हाँ, वैसे ही अपनी परिणति निरंतर शुद्धात्मा की भावना भा रही है तो वो आदर करने योग्य है कि नहीं? उसको शुद्धात्मा की भावना क्यों बढ़ रही है? क्योंकि शुद्धात्मा अत्यंत सुख स्वभावी है और उसको महिमा वहां पर आ रही है, उसको सुख दिखाई दे रहा है। अपना बेटा अनुकूल है, उसमें वो सुख देख रहा है। उसी प्रकार ये शुद्धात्मा सुख स्वभावी है, इसको सुख दिखाई दे रहा है, इसलिए इसका राग मतलब यहाँ पर एक पॉजिटिव सेंस में लेना, राग मतलब इसको शुद्धात्मा भावना उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है। बस, ठीक है। देखो एक बात बताओ आपको, बात यह है जैसे ही शुद्धोपयोग होता है ना, इसको क्या दिखाई देता होगा? अरे इसको आत्मा दिखाई देता है, इसको शरीर भी दिखता नहीं है, इसको कर्म भी दिखते नहीं है, इसको शुभ भाव भी दिखाई नहीं देते, बस एक आत्मा में अशुद्धता अर्थात इनकम्प्लीटनेस भी नहीं दिखाई देती, इसको आत्मा ही दिखाई देता है। समझ में आ रहा है क्या? तो ये ऐसी अवस्था आती है कि उसको इनकम्प्लीट होते हुए भी अपने में कंप्लीटनेस भासित होता है
और वो कंप्लीटनेस का है, स्वरूप का है। आठवें नए के विषयभूत जो हमेशा अवेलेबल है, उसको ध्यान का लाभ है। समझ में आ रहा है? फिर मैं कौन हूं, कहाँ हूं, मेरी अवस्था कितनी है, रोग है कि नहीं, मैं स्त्री हूं या पुरुष हूं, मैं मेरे पास संघनन है कि नहीं है, ये बातें को कोई वैल्यू है ही नहीं। समझ में आ रहा है? मैं संगी हूं या जागरूक हूं या और कुछ हूं, ये कुछ भी इसके लिए अवसर नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? वो अपने को ध्यान रहा है, अर्थात अपनी पूरी अपने को पूर्ण रूप से वहां पर स्थापित कर रहा है उपयोग में, तभी तो जाकर पूर्णता को प्राप्त होने वाला है आगे। कहा गए भाई? इस कारण एक ही कहा है, ऐसी निर्मलता होने पर संसार दुख के कारणभूत कर्म पुद्गलों का नवीन बंधन नहीं होता और प्रति समय निर्मलता बढ़ती है। आगे, ज्ञानी को पर्याय बुद्धि का नाश होने से स्वभाव बुद्धि प्रकट हुई है, इस कारण उसे कर्म नहीं बनता। सर्व कर्मों का क्षय होने पर मोक्ष की शुद्ध पर्याय प्रकट होती है, इसलिए शुद्ध परिणाम स्वयं ही मोक्ष है। क्या कहा, कैसे डिफाइन कर रहे हैं मालूम है ना? कर्मों के अभाव को मोक्ष ये कहा जा रहा है, लेकिन सच्ची बात क्या है? शुद्ध परिणाम वही मोक्ष है। समझ में आ रहा है क्या? उक्त संपूर्ण कथन का सार यह है कि बंध और मोक्ष परिणामों से ही होता है, किसी क्रिया विशेष से नहीं। कंक्लूजन आ रहा है क्या? क्रिया विशेष मतलब क्या? कर्म पुद्गलों के साथ में लड़ना झगड़ना है? नहीं नहीं नहीं, सारा उहापोह, सारी बातें अपने ज्ञान दर्पण में ही करनी है। जहां पर अपनी गलत मान्यता थी, गलत विचारधारा थी, उस गलत विचारधारा को छोड़ना है। जैसे ही गलत विचारधारा छोड़ दी, वैसे ही हमारा उस संबंधी कर्तृत्व भाव भी छूट जाता है। कर्तृत्व छूट गया तो उस संबंधी भोक्तृत्व भी छूट जाता है, स्वामीपना भी छूट जाता है और एकत्व भाव भी छूट जाता है। जैसे ही ये सब छूट गया, मिथ्यात्व में हल्कापन आ जाता है। मिथ्यात्व गया ये नहीं कह रहा हूं, धीरे धीरे 100% ये सब बातें छूट जाएगी तो एकमात्र स्वरूप में ही अपनत्व होता दिखाई देगा। और जैसे ही स्वरूप में अपनत्व हो रहा है, फिर बाद में किसको भी जानो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ भी खाओ पियो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, कैसे भी फिर रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस एक अपने में अपनत्व जरूरी है। अपने में अपनत्व है, फिर तुम्हारा ज्ञान क्या कर रहा है, किसको देख रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो 3 लोक 3 काल को देखे, कोई प्रॉब्लम नहीं, और वो स्व को देखे, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस तुम्हारा स्व में अपनत्व चाहिए। हाँ, यहाँ परद्रव्यकृत परिणामों को विशिष्ट परिणाम और स्वद्रव्यकृत परिणामों को अविशिष्ट परिणाम कहते हैं। विशिष्ट परिणाम अर्थात अशुद्ध परिणाम, और शुद्ध परिणाम और शुभ परिणाम और अशुभ परिणाम के भेद से 2 प्रकार के हैं। पुण्य बंध के कारण होने से शुभ परिणाम को पुण्य या पुण्य परिणाम कहते हैं, और पाप बंध के कारण होने से अशुभ परिणामों को पाप या पाप परिणाम कहते हैं। लॉजिकली एक स्थान पर ऐसा उस शुभ भाव को भी पाप में ही लिया जाएगा, बट 7 तत्वों की मुख्यता से यहाँ पर शुभ परिणाम को पुण्य परिणाम कह दिया। हाँ, अविशिष्ट परिणाम अर्थात शुद्ध परिणाम एक प्रकार का ही है। अंडरलाइन दिस। मतलब क्या? अविशिष्ट परिणाम एक प्रकार का ही मतलब क्या? मतलब अहिंसा महाव्रत का धारी। अहिंसा महाव्रत का धारी मतलब क्या? आत्मा में लीन है। सत्य महाव्रत का धारी मतलब क्या? आत्मा में लीन है। हाँ, अचौर्य महाव्रत का धारी कहाँ है? आत्मा में लीन है। समझ में आ रहा है क्या? 5 पापों का त्याग करता हुआ क्या दिखाई दे रहा है? एक आत्मा में लीन है। समझ में आ रहा है? इसलिए अविशिष्ट परिणाम अर्थात शुद्ध परिणाम एक प्रकार का ही है, ये कह रहे हैं। हाँ, 5 समिति क्या है? आत्मा में लीनता।
तीन गुप्ती क्या है? आत्मा में लीनता। आ रहा है क्या? मतलब चारित्र भी क्या दिखा रहे हैं? आत्मा में लीनता। आप पकड़ रहे हैं? उसके कोई भी भेद नहीं है। जिस प्रकार पुण्य बंध का कारण होने से शुभ भाव को पुण्य और पाप बंध का कारण होने से अशुभ भाव को पाप कह दिया जाता है, उसी प्रकार अविशिष्ट परिणाम अर्थात शुभ भाव मोक्ष का कारण होने से मोक्ष ही है, शुद्ध भाव मोक्ष का कारण होने से मोक्ष ही है, यह कहना अनुचित नहीं है। ये शुभाशुभ परिणाम मोह राग द्वेष रूप हो ही है। इनमें मोह अर्थात दर्शन मोह, मिथ्या और द्वेष तो अशुभ रूप ही होते हैं। पर राग शुभ और अशुभ दो प्रकार का है, क्योंकि वह राग विशुद्ध और संक्लेश रूप होता है। समझ में आ रहा है क्या? परिणति सब जीवन की तीन भांति पखानी, एक शुद्ध, एक शुभ, एक शुद्ध, एक संक्लेश और एक विशुद्ध। समझ में आ रहा है क्या? ये तीन बातें हैं। इस प्रकार इन मोह राग द्वेष भावों को राग भाव और मोह राग द्वेष भावों से रहित भावों को वीतराग भाव कहते हैं। मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र को राग भाव और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को वीतराग भाव। रागी जीव बंधन को प्राप्त होता है और राग रहित जीव बंधन से मुक्त होता है। इसका भाव यही है कि मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र संसार के कारण है और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ये मोक्ष का कारण है। समझ में आया? यहाँ पर भरपूर प्रेरणा अपने को आत्म भावना की दी जा रही है। हम निरंतर आत्म भावना की तरफ आगे बढ़े। सांसारिक कार्य चलते रहेंगे, सांसारिक कार्यों को रोकना नहीं है, लेकिन होते हुए सांसारिक कार्यों में अपना आत्मा भी है और आत्मा ही प्रयोजनभूत है, वही सुख का धाम है। बाकी अन्य तो अन्य ही है, इनसे मेरा सुख नहीं है और इनसे मेरा दुख भी नहीं है। समझ में आ रहा है? आत्मा को भूलना ही दुख है और आत्मा को ध्याना ही सुख है। बस ओके, समझ में आ गई बात? रुकते हैं आज के लिए। कोई प्रश्न है तो कर सकते हैं।